एलची गांव के पूर्वी छोर पर एक पुरानी मिट्टी से बनी झोपड़ी में रहता था रघु, एक गरीब लकड़हारा। उसके साथ उसकी पत्नी गुलाबो और 10 साल का बेटा छोटू रहता था। उसकी पत्नी गुलाबो सुबह सुबह रोटी बनाती और उसमें वह थोड़ा सा गुड़ रख देती थी ताकि रघु को जंगल में कुछ मीठा भी मिल जाए। रघु, देखो, रोटी तो सादी है लेकिन गुड़ का टुकड़ा रख दिया है, मीठा मिल जाएगा जंगल में। गुड़ से ज्यादा तेरी मोहब्बत मीठी लगती है भगवान। उसका 10 साल का बेटा छोटू उसे दरवाजे तक छोड़ने आता था। बाबा, आज जल्दी आना, मैं पेड़ की छाया में तुम्हारे लिए झूला बनाऊंगा। अरे वाह, फिर तो जल्दी आना ही पड़ेगा। हर सुबह रघु अपने कांधे पर कुल्हाड़ी डालकर निकल जाता। जंगल के रास्ते में कांटे, कीचड़ और सांप तक मिलते, लेकिन वो बिना डरे, बिना रुके चलता। वो हमेशा सूखे पेड़ ही काटता, हरे पेड़ को छूता तक नहीं था। ये कुल्हाड़ी मेरे साथ तब से है जब छोटू पैदा भी नहीं हुआ था। इसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, मैं इसे क्यों छोड़ूं? एलची गांव शांत और सरल था, लेकिन गांव का सेठ अमर सिंह एक लालची जमींदार था। उसके पास खेत, बैलगाड़ियां, नौकर चाकर और अपने पैसों का घमंड था। उसे गरीबों से नफरत नहीं थी, लेकिन उन्हें अपने बराबर का समझना गुनाह लगता था। एक दिन चौपाल पर उसने ऐलान, जो भी कोई जंगल से चंदन की लकड़ी ला कर देगा उसे 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। गांव में खलबली मच गई। चंदन का पेड़ बहुत कीमती होता है, लेकिन कानून के हिसाब से उसकी कटाई अवैध थी। पर अमर सिंह को कानून से क्या लेना? रघु का पड़ोसी गंगाराम एक चालाक लेकिन आलसी किस्म का आदमी था। जैसे ही उसे ये इनाम की बात पता चली, उसका मन डोल गया। वो रघु के पास आया। अरे रघु, सुना ना, सेठ अमर सिंह चंदन की लकड़ी पर सोने की बारिश कर रहा है। हाँ सुना, पर वो गलत है। चंदन काटना गैर कानूनी है। अरे कानून तो अमीरों का होता है, हम गरीब हैं, मौका देखकर पकड़ लेना चाहिए। चलो साथ में चलें, आधा आधा बंटवारा। भूखा रह लूंगा लेकिन चोरी से पेट नहीं भरूंगा। और ऐसा बोलते ही गंगाराम वहां से गुस्से में लौट गया। एक दिन रघु जंगल से लकड़ी काटने के बाद नदी किनारे बैठा। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो कुल्हाड़ी को पास रखकर नदी का पानी पीने झुका। उसी वक्त पैर फिसला और कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। रघु चौंका। राम, मेरी कुल्हाड़ी, अब क्या करूं? लकड़ी कैसे काटूंगा? उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो निराश हो गया और चुपचाप बैठ गया। अचानक नदी के पानी में से एक तेज प्रकाश निकला और उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। बेटा, क्यों दुखी बैठा है? रघु ने सब कुछ सच सच बता दिया। दादी माँ ने नदी में हाथ डाला और पहले सोने की कुल्हाड़ी, फिर चांदी की और अंत में लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। इनमें से कौन सी तुम्हारी है? मेरी तो यही लोहे की है माँ, बाकी तो मैंने कभी देखी भी नहीं। तेरी ईमानदारी का इनाम ये तीनों कुल्हाड़ियां हैं, ले जा और हमेशा सच्चा बना रहे। रघु तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर गांव लौटा। उसकी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी चमक रही थी और उसके साथ सोने चांदी की कुल्हाड़ियां भी थीं। गांव वाले चौंक गए। अरे, रघु तो अमीर बन गया। लगता है भगवान ने खुद आकर इनाम दिया है। गंगाराम सब सुन रहा था। उसकी आंखों में जलन थी। उसने ठान लिया कि वो भी यही करेगा, लेकिन चालाकी से। रघु बेवकूफ था जो सच्ची बात बोलाया। अगर मैं होता तो सीधा सोने की कुल्हाड़ी लेकर लौटता। उसने अपनी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठाई और अगले दिन अकेले नदी की ओर निकल गया, ठीक उसी जगह जहां रघु की कुल्हाड़ी गिरी थी। वो किनारे पर खड़ा होकर इधर उधर देखा और फिर जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। अरे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। अब मैं कैसे काम करूंगा? हे ईश्वर, मेरी मदद कर। कुछ क्षण बाद पानी में वही चमत्कार हुआ। तेज रोशनी के साथ वही रहस्यमयी दादी माँ प्रकट हुई। बेटा, क्यों दुखी बैठा है? माँ, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब तो मैं भूखों मर जाऊंगा। दादी माँ ने पानी में हाथ डाला, पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली। ये रही कुल्हाड़ी, क्या यही तुम्हारी है? हाँ माई, यही है मेरी। यही क्योंकि